अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बताता चलूँ इस टॉपिक के मुतालिक कि हमारे पास बैक्टीरिया में जो कि टिपिकल हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है वो बैक्टीरिया में हमारे पास नहीं होती। तो हमारे पास टिपिकल रिप्रोडक्शन जो सी है वो बैक्टीरिया में हमारे पास एब्सेंट होती है। और इसकी अब हमारे पास दो वजूहात भी हैं कि ये क्यों एब्सेंट होती है। जबकि यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर टिपिकल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती तो फिर क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। उस प्रोसेस के तहत हमारे पास ये बैक्टीरिया अपने लिए अपने इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो दो वजूहात हमारे पास जो सी आ जाती हैं, अगर मैं आपको वो बताऊँ तो एक हमारे पास आ जाती है मियोसिस, यानी इसमें इनके पास मियोसिस नहीं होता, मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास गेमीट्स होते हैं जो कि इनमें नहीं होते। इस वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया में टिपिकल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो हमारे पास इसमें गेमीट्स भी नहीं पाए जाते। तो ये दो वजूहात है जिनकी बिना पर बैक्टीरिया में टिपिकल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। जबकि अगर सवाल अब ये पैदा होता है कि टिपिकल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास इन बैक्टीरियाज में हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। पैरासेक्सुअलिटी। अब पैरासेक्सुअलिटी में हम पढ़ते हैं जीन रिकम्बिनेशन को। तो पैरासेक्सुअलिटी में हम देखेंगे कि जीन रिकम्बिनेशन या जीन ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं। तो अब जीन रिकम्बिनेशन या जीन ट्रांसफ़र हमारे पास प्राइमरी 3 तरीक़ों से होती है। एक तरीका हमारे पास आ जाता है कंजुगेशन, एक हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है हमारे पास ट्रांसडक्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ कंजुगेशन के प्रोसेस को देखेंगे कि वो किस तरह से इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए इस प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो अब हम देखते हैं कि कंजुगेशन क्या चीज़ है, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो कंजुगेशन, अगर हम इसकी सबसे पहले डिस्कवरी देखें कि कंजुगेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे। अगर मैं आपको उनका नाम बताता चलूँ तो वो एक था हमारे पास जोशुआ लेडरबर्ग, एक हमारे पास आ गया जोशुआ लेडरबर्ग और दूसरा हमारे पास था एडवर्ड टैटम। ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कंजुगेशन के प्रोसेस पर वर्क किया था और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था बैक्टीरिया के लिए। 2 साइंटिस्ट हैं हमारे पास, जोशुआ लेडरबर्ग और दूसरा है हमारे पास एडवर्ड टैटम। और इन्होंने जिस डेट में इसको डिस्कवर किया था वो डेट अगर मैं आपको फिक्स बता दूं तो वो है 1946। यानी 1946 में जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने इस कंजुगेशन के प्रोसेस को सबसे पहले बैक्टीरिया में देखा था और देखा था कि किस तरह से कंजुगेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया में होता है, यानी इन्होंने डिस्कवर किया था। और अगर आपको मैं एक और साइंटिस्ट का नाम बताऊं, एंडरसन, जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया को इस प्रोसेस को देखा था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास जो सा एंडरसन है उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन बैक्टीरियाज के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को देखा था। और बाद में ये भी देखा गया था कि और भी बहुत सारे बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं जिनमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस पाए जाते हैं, पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है, जिनमें कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है। तो इस होल प्रोसेस को जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया था जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने, और उसके बाद एंडरसन ने उसको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस प्रोसेस को देखा था, इस पूरे प्रोसेस को देखा था कि किस तरह से हो रहा है बैक्टीरिया में। तो अब हमने देखा कि इसकी डिस्कवरी क्या है। अब हम इसके थोड़े से फीचर्स की तरफ जाएं या इसकी अकरेंस देखें। तो इसकी अकरेंस किसमें होती है, किन बैक्टीरिया में हमारे पास कंजुगेशन पाई जाती है। तो वो अगर मैं आपको अकरेंस बताऊं तो हमारे पास डायमॉर्फिक बैक्टीरियाज में ये प्रोसेस पाया जाता है। डायमॉर्फिक बैक्टीरियाज। अब डायमॉर्फिक बैक्टीरिया से क्या मतलब है, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप इस नाम पर गौर करें तो आपको इस नाम में 2 लफ्ज़ का मजमूआ नज़र आएगा कि एक तो हमारे पास लफ्ज़ है यहाँ पर डाई और एक हमारे पास है मॉर्फिक। अब डाई का मतलब आपको पता है कि डाई हम कहते हैं 2 को। अगर मैं यहाँ पर साथ में मेंशन भी कर दूँ तो डाई मीन 2
और मॉर्फिक कहते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को। तो मॉर्फिक हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर्स, यानी टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वाले बैक्टीरिया, जिनके पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाएं, उन बैक्टीरिया को हम डायमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास है क्या, ये कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखते हैं? तो इनमें हमारे पास सबसे पहले जो सा बैक्टीरिया आता है वो हमारे पास होता है F+। पहला हमारे पास आ गया F+, जिसको हम डोनर या हम जिसको मेल भी कहते हैं, यानी ये तीनों नाम एक ही बैक्टीरिया के हैं जिसको हम F+, डोनर या मेल कहते हैं। और जब अगर हमें इधर आगे आपके लिए दूसरे बैक्टीरिया का नाम लिखूं, दूसरे स्ट्रक्चर का नाम लिखूं, तो वो है हमारे पास F-, जिसको हम रेसिपिएंट या फीमेल भी कहते हैं। तो ये दो हमारे पास मुख्तलिफ बैक्टीरिया आ गए जिनमें ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पाया जाता है। तो एक हमारे पास है F+, डोनर जिसको हम कहते हैं या जिसको हम मेल भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है F-, जिसको हम रिसिपिएंट या फीमेल भी कहते हैं। तो अगर इसका मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊं कि इस दोनों नाम में जो सा F है इसका मतलब क्या है, अब हमने इनको क्यों एक दूसरे से अलग एक नए नाम से रखा है, इन दोनों को डिवाइड किया है दो मुख्तलिफ नामों में, दो डिफरेंट बैक्टीरिया में। तो इसकी भी एक वजूहात है कि जहाँ पर जो सा F इस नाम में हमने लिखा है F+ या F-, ये किस लिए रखा है? तो ये जो सा F है पार्टिकुलर हमारे पास, ये हमारे पास होता है फर्टिलिटी फैक्टर, यानी इस F को हम कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा आपके लिए फर्टिलिटी फैक्टर, और आपने देखा होगा प्लाज्मिड में, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि प्लाज्मिड पर भी अपनी एक वीडियो बनाऊँ। तो प्लाज्मिड में ये होता है कि आपने देखा होगा कि प्लाज्मिड के पास मुख्तलिफ किस्म की पावर हो सकती है, उनकी डिफरेंट टाइप्स भी है। तो ये जो सा फर्टिलिटी फैक्टर F है ये उस प्लाज्मिड में पाया जाता है, यानी ये F जो सा है फर्टिलिटी फैक्टर ये प्लाज्मिड में पाया जाता है। और ये फर्टिलिटी फैक्टर आगे मुख्तलिफ काम करता है जीन रिकम्बिनेशन में, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास ये जो सा फर्टिलिटी फैक्टर है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास F+ यानी मेल में पाया जाता है, मेल बैक्टीरिया में F+ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि फीमेल में ये हमारे पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता। अगर मैं दूसरे पेज पर जाऊं तो मैं आपको अगर बताऊं कि ये फर्टिलिटी फैक्टर के हमारे पास क्या काम है, ये क्या करता है, तो हमारे पास जो सा फर्टिलिटी फैक्टर है ये हमारे पास मदद करता है। अगर मैं आपको इसको बताऊं तो ये हमारे पास सेक्स सप्लाई की प्रोडक्शन में मदद करता है। तो इसका मेन काम ये है कि ये सेक्स सप्लाई की जोन सा है इसकी प्रोडक्शन में मदद करता है। और साथ में अगर मैं आपको बता दूं कि सेक्स सप्लाई क्या चीज़ है, तो सेक्स सप्लाई हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स होती हैं। तो हमारे पास सेक्स सप्लाई जोन सा है वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स हैं जिनको हम सेक्स सप्लाई चाहते हैं। अब हम सेक्स सप्लाई का अगर हम देखें कि ये सेक्स सप्लाई करते क्या है, जो कि फर्टिलिटी फैक्टर जिन बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सप्लाई में। तो सेक्स सप्लाई का ये काम है कि ये दो बैक्टीरियाज के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, यानी एक ब्रिज को फॉर्म करता है, जिस ब्रिज को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहते हैं। तो वो ब्रिज जो कि ये बैक्टीरियाज जो कि सेक्स सप्लाई को रिलीज करते हैं, वो सेक्स सप्लाई आगे से एक ब्रिज बनाते हैं दो बैक्टीरियाज के दरमियान, जिनको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब हमेशा दो बैक्टीरियाज के दरमियान पाई जाती है। जब कोई भी बैक्टीरिया अपने अंदर इस फर्टिलिटी फैक्टर को रेप्लिकेट करता है, तो वो जो सा इसका जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम या कोई भी फर्टिलिटी फैक्टर या कोई चीज़ भी वो अपने अंदर से ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उस सेंस में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो सी सेक्स सप्लाई बनाते हैं ताकि ये एक बैक्टीरिया से चीज़ दूसरी बैक्टीरिया तक ट्रांसफ़र हो सके। तो ये इसका मेन काम है कि सेक्स सप्लाई कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता है। तो ये हमने देखा अभी वीडियो में कि किस तरह इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस की डिस्कवरी हुई, या उसके आगे हमने एस्पेक्ट्स जैसे कि किन बैक्टीरियाज में ये पाए जाते हैं, और उनके आगे से हमने थोड़े से फीचर्स देखे। अब हम जाते हैं मेन इसके मैकेनिज्म पर या प्रोसेस पर कि किस तरह से ये बैक्टीरिया अपने लिए
अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो उनसे सेक्स सप्लाई हैं ये हमारे पास तकरीबन 1 से 6 हो सकते हैं किसी भी बैक्टीरियाज के पास, और ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती हैं। अगर हम इसके प्रोसेस देखें तो हम सबसे पहले इसकी टाइप्स देखते हैं। तो इसकी दो मुख्तलिफ टाइप्स या मेथड्स हैं, जिस मेथड्स या टाइप्स की वजह से ये बैक्टीरिया जो है हमारे पास रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, कंजुगेशन का प्रोसेस करता है। तो वो दो मेथड्स कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहला मेथड हमारे पास आ जाता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो वो हमारे पास होता है स्टेराइल मेल मेथड। ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है फर्टाइल मेल मेथड। ये दो मेथड हैं जिनकी मदद से ये कंजुगेशन का प्रोसेस हमारे पास बैक्टीरियाज में होता है, डायमॉर्फिक बैक्टीरियाज में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेराइल मेल मेथड क्या है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, जिस वक्त मैं आपको अकरेंसेस की बता रहा था, को ये डायमॉर्फिक बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ये जो सा प्रोसेस है इसमें दो बैक्टीरियाज का होना ज़रूरी है, एक F1 का जो कि मेल है, डोनर है, और एक F- का जो कि हमारे पास फीमेल या रेसिपिएंट है। तो दो हमारे पास इसके अगर हम बोलें तो हमारे पास दो इधर बैक्टीरियाज आ गए, स्ट्रक्चर्स आ गए। एक हमारे पास आ गए ये F1 F+, और एक और आ गया हमारे पास जो कि है हमारे पास F-। तो ये दो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज हैं हमारे पास, और इन दोनों में हमारे पास सर्कुलर इनका क्रोमोसोम पाया जाता है। मगर आपको मैंने शुरू में बताया कि फर्टिलिटी फैक्टर जो सा है वो हमारे पास F+ में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर भी है, जबकि F- में ये एब्सेंट होता है। अब ये जो से बैक्टीरियाज हैं जब ये कंजुगेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कंजुगेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, कांटेक्ट में होंगे, तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान जो कि फर्टिलिटी फैक्टर क्योंकि F+ में पाया जाता है, तो ये फर्टिलिटी फैक्टर यहाँ पर एक प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बना देगा जो कि सेक्स सप्लाई बना देगा, जो कि इस बैक्टीरिया के साथ एक ट्यूब की मदद से, कंजुगेशन ट्यूब की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और अपने इस फर्टिलिटी फैक्टर को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट या ट्रांसफ़र करेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास F+ आ गया बैक्टीरिया, और इसके पास ये सर्कुलर क्रोमोसोम इसके पास है, और ये इसका फर्टिलिटी फैक्टर है जो कि ये अपने आप को इस फर्टिलिटी फैक्टर को रेप्लिकेट करेगा। तो इस स्टेप में ये फर्टिलिटी फैक्टर को रेप्लिकेट कर देगा। तो जब इसने यहाँ पर फर्टिलिटी फैक्टर को रेप्लिकेट किया, तो जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि फर्टिलिटी फैक्टर का इसका काम है कि ये सेक्स सप्लाई की प्रोडक्शन में मदद करता है, और जब सेक्स सप्लाई बनता है तो वो एक कंजुगेशन ब्रिज बनाता है दो बैक्टीरियाज के दरमियान, और उस फर्टिलिटी फैक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन फर्टिलिटी फैक्टर की हो गई। अब ज़रूरत ये है, ये बैक्टीरिया चाहता है कि इस रेप्लिकेशन वाले जो से इसने रेप्लिकेट किया है इस बैक्टीरिया फर्टिलिटी फैक्टर को, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करे दूसरे बैक्टीरिया में। तो यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से ये सेक्स सप्लाई की मदद से, क्योंकि इसके यहाँ पर इसकी बॉडी पर सेक्स सप्लाई मौजूद हैं, तो ये इन सेक्स सप्लाईज की मदद से एक कंजुगेशन ब्रिज बनाएगा दूसरे F- बैक्टीरिया के दरमियान, और इस अपने फर्टिलिटी फैक्टर को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम F+ टू F-, और कंजुगेशन ब्रिज की मदद से। तो इस तरह से ये अपने इस फर्टिलिटी फैक्टर को ट्रांसफ़र करेगा। तो अगर हम अगले स्टेप में देखें तो ये क्या करेगा, तो अगले स्टेप में ये होगा कि ये जो सा फर्टिलिटी फैक्टर है हमारे पास, ये एक हमारे पास आ गया F+ बैक्टीरिया जिसके पास अपना सर्कुलर क्रोमोसोम वही है, और इसका एक ये फर्टिलिटी फैक्टर है, और ये हमारे पास है प्लस। अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा एक बैक्टीरिया है जो कि F- है, उसके पास भी एक सिर्फ सर्कुलर क्रोमोसोम है और उसके पास कोई फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इसने जो सा ऊपर एक रेप्लिकेट किया इस फर्टिलिटी फैक्टर को, ये ट्रांसफ़र करेगा इस रेप्लिकेट किए हुए दूसरे फर्टिलिटी फैक्टर को फ्रॉम F+ टू F- थ्रू अ कंजुगेशन ट्यूब, जिसको हम कंजुगेशन ब्रिज भी कहते हैं। तो दूसरे अगले स्टेप में ये होगा कि ये जो सा F+ बैक्टीरिया है ये एक ब्रिज बनाएगा F- के साथ
माइनस बैक्टीरिया के साथ, तो ये इस तरह से ब्रिज इन दोनों के दरमियान बन जाएगा और ये जो सा F प्लस आ गया ये वाला बैक्टीरिया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया F माइनस। अब जैसा कि इसके पास सर्कुलर दोनों के पास क्रोमोसोम इनके अपने हैं और इनमें जो सा F प्लस है इसने जो सा रेप्लिकेट किया था क्रोमोसोम वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक तो इसके पास है और जो सा इसने रेप्लिकेट किया था वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू दी F माइनस बैक्टीरिया के पास। और ये किस प्रोसेस या किस की मदद से हो रहा है, तो ये इस कंजुगेशन ट्यूब की मदद से हो रहा है जो कि सेक्स प्लाई बनाती है। तो इस तरह से ये होता है कि अगर आपको मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से बताऊं कि ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाइए, तो इसमें ये हुआ कि ये जो सा फर्टिलिटी फैक्टर F प्लस में जो सा फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद था उसने जब अपने फर्टिलिटी फैक्टर को रेप्लिकेट किया तो वो रेप्लिकेट किया हुआ फर्टिलिटी फैक्टर थ्रू कंजुगेशन ट्यूब ट्रांसफ़र हो जाता है F माइनस बैक्टीरिया में। और इस तरह अगर अगले स्टेप में देखें तो F माइनस जो सा बैक्टीरिया है उसके पास भी हमारे पास फर्टिलिटी फैक्टर आ जाता है जो कि फिर F प्लस बन जाता है। तो ये हमारे पास F प्लस है जिसके पास ये सर्कुलर क्रोमोसोम है और साथ में इसका ये फर्टिलिटी फैक्टर है, ये हमारे पास है F प्लस। और जैसा कि ऊपर वाले स्टेप में ये फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफ़र हुआ F माइनस में, तो लिहाजा F माइनस जो सब हमारे पास बैक्टीरिया है स्ट्रक्चर है ये भी हमारे पास, इसके पास भी क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर आ गया है तो ये भी हमारे पास बन जाता है F प्लस में। यानी इस प्रोसेस में पूरे मेथड का एक हम कंक्लूजन निकालें तो ये कंक्लूजन है इसका कि जो सा F माइनस बैक्टीरिया है वो फर्टिलिटी फैक्टर लेते हुए F प्लस से अपने आप को तब्दील कर देता है, F माइनस से अपने सेक्स को तब्दील कर देता है इनटू F प्लस में और एक नया मेल हमारे पास स्ट्रक्चर या बैक्टीरिया बन जाता है। यानी यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेक्स हुई है, इसलिए हम इस प्रोसेस को सेक्स डिडक्शन भी कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस को इसीलिए हम सेक्स डिडक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेक्स हुई है। यानी जो सा F माइनस था उसने F प्लस से फर्टिलिटी फैक्टर को लेते हुए थ्रू कंजुगेशन ट्यूब अपने आप को F माइनस से F प्लस में तब्दील कर दिया है। इस वजह से हम इस प्रोसेस को सेक्स डिडक्शन या रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेक्स कहते हैं। इस वजह से इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्स डिडक्शन। और ये प्रोसेस का अगर हम नाम दें तो वो हमारे पास है स्टेराइल मेल मेथड। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएँ हमारे, तो वो है हमारे पास फर्टाइल मेल मेथड। अब फर्टाइल मेल मेथड में भी यही ज़रूरी है कि दो बैक्टीरियाज का होना, दो स्ट्रक्चर्स का होना ज़रूरी है, एक F माइनस और एक F प्लस। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं प्लाज्मिड की तरफ ले चलूँ तो प्लाज्मिड में हमने देखा था कि जब प्लाज्मिड जो से हैं वो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोमल बैक्टीरिया के साथ जब मिलते हैं तो वो जब एक दूसरे का अटैच होता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ तो उस स्ट्रक्चर को हम एपिसोम कहते हैं। जबकि F जिस प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, F पाया जाता है, वो जब क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो उस पूरे सेल को, उस पूरे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, उसके लिए भी हमने एक स्पेशल उसका नाम रखा हुआ है साइंटिस्ट ने जिसको हम HFR या हम उसको मेटा मेल या हम उसको सुपर मेल कहते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ तो हमारे पास जो से प्लाज्मिड हैं जब वो क्रोमोसोम्स के साथ जब तक वो मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिस स्ट्रक्चर को हम एपिसोम कहते हैं, एपिसोम। और जब ये F जिस प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर यानी F पाया जाए, यानी F प्लाज्मिड वाला स्ट्रक्चर जब हमारे पास मेन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो उस पूरे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं HFR या जिसको हम सुपर मेल या जिसको हम मेटा मेल भी कहते हैं, या जिसको हम मेटा मेल भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही स्ट्रक्चर के हैं कि जब जिस प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, जब वो क्रोमोसोम के साथ मिलता है बैक्टीरिया के साथ, तो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिस पूरे ऑर्गेनिज्म को हम या पूरे बैक्टीरिया को HFR या सुपर मेल या मेटा मेल कहते हैं। अब हमारे पास ये HFR या सुपर मेल या मेटा मेल क्या है तो इसको भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो ये जो सा HFR है इसका ये एब्रीविएशन है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। यानी ये जो सा स्ट्रक्चर बनता है F प्लाज्मिड और क्रोमोसोम के साथ मिलने के साथ, ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसके पास
हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी थाउजेंड्स ऑफ टाइम ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होती है इसके पास रिकम्बिनेशन की एज कम्पेयर टू एफ, जिसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर अकेला पाया जाता है, यानी उसके साथ ये क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होता। यहाँ के मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो कि हमने स्टेराइल मेल मेथड में देखा कि जोन सा स्टेराइल मेल मेथड है उसमें एफ प्लस के पास सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, यानी वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होता। लेकिन यहाँ जिस वक्त वो एफ प्लास्मेट जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है जब वो क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो उस स्ट्रक्चर को हम HFR कहते हैं, और उसके पास हाई या थाउजेंड्स ऑफ टाइम हाई फ्रीक्वेंसी होती है रिकम्बिनेशन की देन एफ वाले के पास, जिनके पास सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होता। तो इसको हम HFR या सुपर मेल या मेटा मेल कहते हैं। अब इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है और बैक्टीरिया फर्टाइल मेल मेथड से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे पास इनमें भी दो बैक्टीरियाज पाए जाएं, एक F- और एक H+। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया आ गया, हमारे पास ये आ गया F+, जिसके पास अभी मैंने आपको बताया कि ये इसके पास सर्कुलर इसका क्रोमोसोम है, और उसके साथ हमारे पास ये जो सा एफ प्लास्मेट था वो आके यहाँ पर अटैच हो गया। जब ये इसके साथ मेन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जब ये प्लास्मेट अटैच हो गया तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एपिसोम कहेंगे, एपिसोम। और इस पूरे हम सेल को या इस पूरे बैक्टीरिया को हम कहेंगे HFR। अब ये स्ट्रक्चर है कि अब ज़रूरी है कि जब ये इस कोई भी दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ज़रूरी है उनकी कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, यानी उनके जो उनसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले रहें। तो इस प्रोसेस में होगा कि जब प्लास्मेट आके इस क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा तो ये प्लास्मेट जो सा है इस क्रोमोसोम के एक एंड को ब्रेक करके वहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल के या इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊँ तो ये होगा कि ये हमारे पास F+ है जिसके क्रोमोसोम के साथ आके हमारे पास ये प्लास्मिड लगा है। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि ये क्रोमोसोम का एक एंड है जिसको इसने ब्रेक किया और यहाँ पर ऊपर इसके एक एंड को ब्रेक करके यहाँ पर वो प्लास्मिड अटैच हो गया। तो इस तरह का सी शेप लाइक ये बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी एंड से तोड़े, किसी एंड से भी इसको ब्रेक करके वहाँ पर लग सकता है। ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स में मुख्तलिफ टाइप्स में मुख्तलिफ तरह से होता है। ये उसके स्ट्रक्चर पर वेरी करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है और उस जो सा प्लास्मिड है उसकी क्या नेचर है, वो किस तरह से इसके ऊपर अटैक करता है, उसको ब्रेक करता है। तो हमने देखा कि जब पी प्लास्मिड वाला फैक्टर जब इस क्रोमोसोम के ऊपर अटैक करता है, अटैच होता है, तो उसको एक एंड से ब्रेक करके खुद अटैच हो जाता है। अब अगली स्टेप में ये होगा कि ये जो सा हमारे पास प्लास्मिड जो सा इसके साथ जुड़ा है उसको एक एंड से ब्रेक किया है, ये अगले स्टेप में इस पूरे क्रोमोसोम को रेप्लिकेट कर देगा, यानी एक और कॉपी इसकी बना देगा। तो अगर मैं इसकी कॉपी आपको बताऊं कि ये हमारे पास वही बैक्टीरिया है जिसने एक और कॉपी बना दी है हमारे पास उस प्लास्मिड और क्रोमोसोम की, जो कि एक दूसरे के साथ मिले। तो अब ये जो सी कॉपी है हमारे पास ये F- बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगी। तो अगला स्टेप में अगर आपको बताऊं तो ये हमारे पास ये फिर अगेन ये ट्रांसफ़र करने लगा है। तो यानी ज़ाहिरी बात है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से होगा, ब्रिज की मदद से होगा। तो इन दोनों के दरमियान कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। तो वो अगर मैं आपको पहले ड्रा कर दूं तो ये हमारे पास ट्यूब है और ये दो बैक्टीरियाज हैं। एक हमारे पास है ये F- और ये है F+, जिसके पास ये एपिसोम के स्ट्रक्चर एक मौजूद है। तो ये जो अब इस प्रोसेस में ये होगा कि क्योंकि इसके पास एपिसोम का स्ट्रक्चर है जो कि प्लास्मिड और मेन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के मिलने की मदद से बना है हमारे पास। अब इस प्रोसेस में ये होगा कि इसका जो सा फ्री एंड होगा इस एपिसोम का, इस क्रोमोसोम का, वो यहाँ से इंटर हो जाएगा हमारे पास F- बैक्टीरिया में थ्रू दी कंजुगेशन ट्यूब। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले शुरू की वीडियो में बताया कि जो सा ब्रिज बनता है, ये कंजुगेशन ट्यूब बनती है, ये टेम्पररी होती है और बहुत ही कम वक्त के लिए बनती है। लिहाजा ये कुछ ही जो से इसका एंड है जो कि फ्री है वो इसके अंदर इंटर करेगा और कुछ ही जीन्स ट्रांसफ़र हो पाएंगे, जबकि फर्टिलिटी फैक्टर जो सा है वो वहीं का वही रह जाएगा F+ में। तो अगला स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगा कि हमारे पास
F+ आ गया, जिसके पास क्योंकि कंजुगेशन ट्यूब बहुत ही कम वक्त के लिए बनी थी तो लिहाजा उसका फर्टिलिटी फैक्टर जो सा है वो वहीं पर मौजूद रह जाएगा, जो कि ये है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो सा F- उसमें क्योंकि कुछ थोड़े से फ्री एंड से जीन्स मुंतकिल हो गए हैं, तो वो अगर मैं आपको बताऊं इसका सर्कुलर क्रोमोसोम इधर भी है और यहाँ पर भी मैंने शो कर दिया, और यहाँ पर कुछ जीन्स इसके पास आ जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जीन्स जो से हैं ये अलहदा एक अपने स्ट्रक्चर हों, यानी ये अलहदा से रहें। ये भी हो सकता है कि इस क्रोमोसोम के साथ कॉर्पोरेट कर जाएं और इनके साथ मिलकर रहें। लेकिन जब ये जीन्स यहाँ से फ्री एंड से F+ के F- में दाखिल हुए तो ये एक और नया स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, और ये इस तरह से ये प्रोसेस हुआ कि हमारे पास ये जो सा F+ था, इसका जो सा फ्री एंड था, उससे ये कुछ जीन्स इस F- में मुंतकिल हो गए और ये हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर बन गया। तो ये होल प्रोसेस था कि किस तरह से बैक्टीरिया अपने अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, दो प्रोसेसेस से होती है पार्टिकुलरली। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, जिनमें आज हम इस वीडियो में कंजुगेशन के प्रोसेस को देखा हमने। तो कंजुगेशन के आगे से 2 मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, एक स्टेराइल मेल मेथड और एक फर्टाइल मेल मेथड। स्टेराइल मेल मेथड को अगर मैं आपको समरी बताऊं, एक समराइज करूं इस अपने होल टॉपिक को, तो इस तरह से हो सकता है कि स्टेराइल मेल मेथड में हमने देखा कि हमारे पास F+ के पास फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है जो कि रेप्लिकेट होता है, और कंजुगेशन ट्यूब की मदद से ये F- में मुंतकिल हो जाता है, और यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेक्स होती है, यानी F- जो सा है वो रिवर्स होकर अपने सेक्स को तब्दील करके मेल में यानी F+ में मुंतकिल हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम स्टेराइल मेल मेथड या सेक्स डक्शन भी कहते हैं। और जबकि मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास ये जो सा है दूसरा मेथड फर्टाइल मेल मेथड, ये हमारे पास इस तरह से होता है कि कुछ जो से क्रोमोसोम है हमारे पास, बैक्टीरिया का जो सा मेन क्रोमोसोम है उसके साथ हमारे पास प्लाज्मिड्स आके अटैच हो जाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम एपिसोम कहते हैं, और जिस पूरे होल बैक्टीरिया को हम HFR कहते हैं या सुपर मेल या मेटा मेल कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि जब ये जो कंजुगेशन ट्यूब के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं तो जो से एपिसोम है उसका फ्री एंड जो सा आता है वो कुछ जीन्स मुंतकिल करता है अपने दूसरे F- बैक्टीरिया में, और इस तरह से कुछ जीन्स जो से हैं वो F- में भी मुंतकिल हो जाते हैं, और इस तरह से ये बैक्टीरिया अपनी इस प्रोसेस को भी कंप्लीट करते हैं। तो मुझे होप है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इससे हमें अच्छा लगता है कि पता चलता है कि आपको कितनी समझ आई है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड